लोग 500 सालों का इंतज़ार पूरा खत्म हुआ है। हम लोग 23 दिन वहाँ कवरेज करके भी आए, 23 दिन वहीं रहे और सही लोग आए। माहौल देख के तो लगा कि मतलब जो वहाँ लोग जा रहे हैं सबके मन में एकदम वही भाव है, मिले मैं नहीं दर्शन के लिए। आप किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, वर्तमान समय में जो जिस कालखंड में हम और आप जी रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए ये स्वर्ण युग के समान है। अभी आज ही कथा में बात आई, हम और आप अथवा जितने पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातनी, अब तो डिजिटल युग है, कोई भी स्वरूप कहीं छिपा नहीं है। उस दिन के उस स्वरूप को पूरा विश्व ने देखा है। जितने भी लोग विश्व में उस दृश्य के साक्षी बने हैं, उनसे अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिस दृश्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां, कई पूर्वज कल्पना, जो दिवा स्वप्न के रूप में था, श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन करना एक दिवा स्वप्न था, दिन में देखा हुआ स्वप्न, जिसके पूरे होने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन ऐसा काल चक्र घूमा, कहें कि भगवान ने ही रचना बनाई, उन्होंने ही केंद्र की सरकार को भी चयन किया, ठाकुर जी ने ही प्रदेश की भी सरकार का चयन किया। और केंद्र और प्रदेश जब दोनों एक भाव में भगवा रंग में रंगा, तब जाकर भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन पूरे विश्व को प्राप्त हुआ। तो ये भारतवर्ष के साथ साथ कहें तो पूरे ब्रह्मांड के लिए परम सौभाग्य का दिन है, दिन रहा, और ये 22 जनवरी सदैव रहेगा। जिस प्रकार चैत्र शुक्ल रामनवमी को युगों से हम मनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार अब 22 जनवरी को भी युगों तक मनाया जाएगा। तो आप इसको मानते हैं ये विराम है या आरंभ है? क्योंकि जिस सनातन को लेके हम सोच रहे हैं, जिस सनातन राष्ट्र की एक दृष्टिकोण से देखा तो विराम तो हो ही नहीं सकता, सनातन का विराम नहीं होता, ये प्रारंभ है। देखिए, अपने स्वरूप को खोजना, अपने के स्वरूप को ढूंढना, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई इसको गलत नहीं कहेगा। हम क्लेम कर रहे हैं, हम दूसरे को नहीं ले रहे हैं, हम अपनी सामग्री को क्लेम कर रहे हैं, वो भी प्रमाण के साथ, दावे के साथ। आगे न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो जाने परखें क्या रिपोर्ट आया है, क्या नहीं आया है। जो भी निर्णय होगा भारत की जनता उसको स्वीकार करेगी, सनातनी स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सबको पता है कि सत्य क्या है। एक बात और समझिएगा, बादल 500 वर्षों तक सूर्य को ढक सकता है, समाप्त नहीं कर सकता। भले 500 वर्ष लगे, लेकिन सूर्य की किरणें बादल को छिद्र करके नीचे प्रकाश फैलाएगी, जो अभी आप देखे 22 जनवरी को। तो आगे भी भगवान देखते हैं क्या क्या कराते हैं। जो एक हिंदू राष्ट्र को लेके बातें चल रही हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, लेकिन जैसे यहाँ सर्वधर्म, सारी जातियाँ हैं, सब, तो ये परिकल्पना साकार हो सकती है? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप दर्शन करिए, पूरब से लेकर पश्चिम तक दर्शन करिए, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको यही प्रतीत होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जितनी नदियों का नाम देखिए, पर्वतों का नाम देखिए, जितने वन प्रदेश हैं उनका नाम देखिए। आप शहरों के नाम बदल देंगे, प्रकृति का नाम थोड़ी बदलेंगे। भाई, मुगल आए तो उन्होंने हमारे शहरों के नाम बदल दिए, गाजीपुर को गांधीपुर बना डाले, तीर्थराज प्रयाग को इलाहाबाद कर डाले। आप प्रकृति का नाम थोड़ी बदल पाएंगे। कोई प्रकृति का नाम बता दीजिए आप। प्रकृति यानी पहाड़, नदियां, वन प्रदेश, पर्वत जो शिखर है, कोई नाम बता दीजिए अपने। हिंदू नाम, हिंदी नाम छोड़ के कोई दूसरा नाम हो, सनातनी नाम छोड़ के कोई दूसरा नाम हो। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत हिंदू राष्ट्र है।
इसका प्रमाण भारत की प्रकृति है। अब उसके बाद जो कहा जा रहा है बनाना है, बिगाड़ना है, ये सब राजनीति है मेरे विचार से। आपने राजनीति का नाम लिया तो एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगा मैं। मेरा वो क्षेत्र नहीं है। लेकिन प्रदेश आपका है इसलिए पूछूंगा मैं। बिहार में भी 9वीं बार सीएम फिर से बने नीतीश कुमार जी, तो बहुत सारे नाम उनको मिले, राजनीतिक नाम भी और बहुत तरह तरह की चीज़ें दी गई। अब उस प्रदेश के वासी होने के नाते आप क्या देखते हैं उनको, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या कहूँ उनके बारे में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं जितना उनके बारे में सोचूंगा उससे अच्छा भगवान का चिंतन करूंगा। ठीक है, अपनी अपनी धारा है, सबकी चेतना है। देखिए सनातनियों का नहीं है, हमसे ना आप किसी न्यूट्रल व्यक्ति को बता लीजिए। बाकी वो सर्वेक्षण हुआ है, रिपोर्ट गया है, रिपोर्ट में जो उसके आधिकारिक लोग हैं वो अपना रिपोर्ट देखे होंगे, उसके कई मानदंड होंगे। तो जो कोर्ट में माननीय जज साहब होंगे वो रिपोर्ट पढ़ेंगे और उसके अनुसार जो निर्णय होगा वो आगे देंगे, और जो भी निर्णय होगा सबको स्वीकार होगा। जैसे राम मंदिर में जिन्होंने राम मंदिर का सर्वे किया था के मोहम्मद साहब, हम लोग अयोध्या में थे तो उनसे बातचीत, उनका भी यही कहना था कि राम मंदिर में जो सबूत मिले वो पूरे पर्याप्त थे। मैंने सुना उनके बयान। ज्ञानवापी में भी वैसे ही था, मथुरा में भी उनका वही कहना है। उन्होंने कहा, अपील भी की कि जो देश के मुसलमान हैं वो खुद से आगे आएँ और इस तरह जो भी है उसको। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं, हमारी तरफ भी उनकी तरफ भी। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। क्या कहेंगे, ही कहेंगे भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ रहिए। मानस का सिद्धांत कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। माला जपना साधु का काम है, महात्मा का काम है। नौकरी करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, गृहस्थ दिन भर माला लेके नहीं जप सकते। उनके लिए सुबह एक बार माला जप लीजिए, अपना नियम पूरा कर लीजिए, फिर अपना व्यापार करिए। पढ़ने वाला बच्चा 4 घंटा पूजन करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? उसकी पढ़ाई ही उसकी क्रिया है। तो जितने युवा लोग हैं, भगवान ने आपको जो जो कार्य दिया है, निष्ठापूर्वक अपना कार्य करिए और मन से भगवान को याद करते रहिए। उस कार्य को देने के लिए भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए, धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए। यही उनका धर्म है। श्रद्धा और अंधविश्वास में कितना अंतर होता है? दिन और रात जैसा। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कह सकते। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं कह सकते। जैसे आजकल बहुत सारे कैरियर हैं यूथ के लिए, और आजकल बहुत सारे जैसे जो आप लोगों की का जो क्षेत्र है कथा वाचन का, तो क्या ये युवाओं के लिए कैरियर के तौर पे हो सकता है आने वाले भविष्य बेहतर? मैं आपको बात बताऊं, मैंने कथा को नहीं चयन किया है, कथा ने मेरा चयन किया है। मैं विज्ञान का छात्र हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं कलकत्ते में अपनी फैक्ट्री चलाता था। कुछ महाराजा श्री की मेरे पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने 1 वर्ष तक मुझसे बात कही, न जाने उन्होंने क्या देखा होगा मेरे भीतर कि तुम्हारा जन्म लोहे के लिए नहीं बना है, भगवत कथा गाओ। तो उनकी 1 वर्ष तक बार बार ये बात कहने के बाद मैं इस क्षेत्र में आया, कथा के क्षेत्र में। और वो भी मैं नहीं जानता था कि क्या होगा नहीं होगा, बस आ गया रघुनाथ जी के भरोसे। कथा गाते गाते आज आपके सामने बैठा हूँ। तो किसको कथा करना है नहीं करना है हमारे आपके सोचने से नहीं हो सकता। नियति निर्धारित है, भगवान की नियति कि किसको भगवान का गुणगान करना है, किसको कथा करना है। हम चाह के भी नहीं कर सकते, हम चाह के भी मना नहीं कर सकते।
मैं नहीं आने वाला था। मैं तो कथा का क भी नहीं जानता था। कथा छोड़िए, कथा का क वो भी नहीं मालूम था मुझे, क्या क्षेत्र है, कैसे कथाएं होती हैं, सुनता भी नहीं था, बहुत कम, कभी कभी। महाराज श्री ने न जाने मेरे भीतर क्या देखा, उनकी दिशा मिली तो राजन की दशा बदल गई। तो आप हर व्यक्ति के अंदर, हर जो जीव है, भगवान ने कोई ना कोई गुण दे के भेजा है। मानस का सिद्धांत कहता है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना समझते हैं जी? मिलाना नहीं, साना। अच्छा, साना। जो मिलेगा अलग हो जाएगा, जो सनेगा अलग नहीं होगा। दाल भात मिला के नहीं खाते हैं, साना। दाल भात को सान से खाते हैं, यानी जो सन गया है वो अलग होने वाला नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच, ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में गुण और अवगुण सना हुआ है। राजन, आप सबके भीतर गुण भी है, सबके भीतर अवगुण भी है। हर मनुष्य के पास ये चेतना नहीं है कि वो इस बात का अवलोकन करे कि उसके भीतर किसका अंकुरण हो रहा है, किस विधा का, क्या उसके अंदर गुण है। तो जब हम उसको समझने लायक नहीं है तो हमको किसी श्रेष्ठ सदगुरु के शरण में रहना चाहिए, श्रेष्ठ आचार्य के शरण में रहना चाहिए, अभिभावक के शरण में रहना चाहिए, जो आपको पढ़ाते हैं अध्यापक, श्रेष्ठ अध्यापक के शरण में रहना चाहिए। तो जब जैसे मैं नहीं देख पाया अपने भीतर, मेरे पूज्य महाराज श्री ने देख लिया, उसी प्रकार जो आप नहीं देख पाएंगे आपके गुरु आप में देख लेंगे। और मेरा अपना मानना है कि कोई भी क्षेत्र बड़ा या छोटा नहीं होता। समाज में हर क्षेत्र की अपनी अपनी भूमिका है। समाज का कोई यदि एक अंग भी कमजोर हुआ तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो आपकी रुचि जिधर हो, बिना किसी दबाव के, आपकी संतान में, आप पिता हैं तो आप संतान में ये देखिए उसकी किस रुचि जा रही है। जिधर उसकी सहज रुचि हो, सहज प्रवृत्ति हो, उसमें उसको बढ़ावा दीजिए। वो भगवत नाम का चिंतन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई, कुछ भी हो, बहुत विशाल क्षेत्र है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।